औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल विलजर्स देख रहे हैं। मैं हूं महताब अफजल। आज के व्लॉग में मैंने आपको 5 जो इस वक्त पाकिस्तान और उसके गिरदोनवा में बेसिक न्यूज़ चल रही हैं उनके बारे में आपको आगाह करना है। पहली खबर जो कि नवाज शरीफ के बारे में जो बहुत ही चौंका देने वाली है। दूसरी खबर शेर अफजल मरवत के बारे में है। तीसरी खबर जो है IMF के बारे में है। चौथी खबर सदर मुमलकत जो आरिफ अलवी हैं और उसके बारे में है। और 5वीं खबर जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में है, यानी कि जो इस वक्त चल रही है। चलिए आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त PTI के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म हो चुका है, इस पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब क्यों खामोश है। इसके खामोश रहने की क्या वजह है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आखिर क्या मजबूरी है वो इस पर तो मोटर नहीं लेते, इस पर नहीं बोलते, इसकी कोई रीज़न है इसके पीछे। और दूसरी इसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 8 फरवरी से पहले और बाद में अभी तक उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। बयान जारी ना करने की क्या वजह है, इसके क्या हालात हैं, इसके क्या यानी कि तवक्कुआत है। मैं आपको एक बहुत ही हैरान और चौंका देने वाली खबर आपको बता दूं। नवाज शरीफ जो है पिछले काफ़ी दिनों से इलेक्शन कमीशन से 12 सीटें कौमी असम्बली की मांग रहा है, जिनमें 2 सीटें उनको दे दी गई हैं। 10 सीटें अभी और यानी कि वो डिमांड कर रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहिए इस वक्त कुल जो 22 सीट्स हैं कौमी असम्बली की वो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर समाअत अभी इनके केस पेंडिंग हैं जो चल रहे हैं, जो कि PTI के लिए, लेकिन इनको PTI को नहीं दी जाएंगी। वो किस तरह दी जाएंगी? इनमें से 10 सीट जो है नवाज शरीफ साहब को दी जाएंगी और 10 सीट जो है वो असद अली जरदारी को दी जाएंगी। यानी कि इन 2 घरानों का यानी कि प्रोग्राम है फिलहाल इस मुल्क को चलाने का। नवाज शरीफ को यानी कि अगर 10 सीटें दे दी जाती हैं तो यानी कि नवाज शरीफ के पास यानी कि 12 सीटें और हो जाएंगी। इससे यानी कि कौमी असम्बली में इनकी 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट बन जाएगी। 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट बनाने का इनका मकसद क्या है? तो 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट बनाने का मकसद इनका जो फ्यूचर है वो अपने फ्यूचर को यानी कि सेव करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें जो है पहले नंबर पर आइन में अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट करने के बाद यानी कि आइन में तरमीम हो जाएगी, जैसे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका टेन्योर जो है 3 साल का दिया जाएगा। अब काजी फायद ईसा साहब से यानी कि ये प्रोग्राम जो है वो करने का है और इसमें काजी फायद ईसा साहब भी राजी हैं। आपको पता ना चाहिए वो पिछले साल जो कि पार्लियामेंट हाउस में गए थे। हालांकि जजेस का काम नहीं होता पार्लियामेंट हाउस में जाना, वो पार्लियामेंट हाउस में असाकरार और असद जरदारी के बीच में बैठे थे और पूरी दुनिया ने इसको देखा। ये उसी वक्त ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये क्या हो रहा था। और दूसरी अमेंडमेंट जो है आर्मी चीफ के बारे में करेंगे। आर्मी चीफ के बारे में अमेंडमेंट ये लोग क्या करेंगे? ये अमेंडमेंट ये करेंगे कि पहले जो जनरल कर्नल जवेद बाजवा साहब थे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की थी। उन्होंने अमेंडमेंट में ये चीज़ यानी कि इनसे चेंज करवाई थी कि आर्मी चीफ जो है वो यानी कि 2 एक्सटेंशन ले सकता है, 2 दफ़ा एक्सटेंशन ले सकता है। लेकिन इस आइन में यानी अब जो नवाज शरीफ अमेंडमेंट करेगा तो 2/3 अक्सरियत के बाद वो अमेंडमेंट ये होगी कि इधर जो आर्मी चीफ साहब हैं अगर उनकी एज 2 एक्सटेंशन लेने के बाद भी 64 ईयर एज नहीं बनती तो उस वक्त तो उसको एक और यानी कि एक्सटेंशन दी जाएगी। ये जो है ये फार्मूला यानी कि वो यानी कि अप्लाई किया जाएगा और अपना मुस्तकबिल जो यानी कि सदाबहार जो यानी कि ये वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं, सियासत में रहना चाहते हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत के बारे में। शेर अफजल मरवत जो है वो एक मैं PTI वालों को बता दूं कि ये एक रॉन्ग नंबर है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे कोई और है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो ये जलसे जुलूस कर रहा है या मुख्तलिफ मुल्कों से फंडिंग कर रहा है या इसने पिछले दिन यानी कि आदिल राजा को भी इसने यानी कि दहशतगर्द करार दिया था, यानी कि मुल्क मुखालिफ यानी कि इसको करार दे दिया गया था। ना तो वो आदिल राजा दहशतगर्द है, ना ही वो सिर्फ ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर की क्या रीज़न है आपको बताना चाहिए। जो आर्मी के खिलाफ बोलता है आर्मी उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती, लेकिन इसको क्या वजह है? ये क्या करें? ये मौला जाट जैसे टाइप के बयान दे रहा है। बयान देने के पीछे रीज़न क्या है?
ये वही फार्मूला अपनाया जा रहा है जो कि आसिफ जरदारी के आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवाया, और आपको पता होना चाहिए कि वो भुट्टो को शहीद करवाने के बाद उसने मुशर्रफ को भी टेक कवर किया था। ये वही फार्मूला जो है वो इस वक्त अपनाया जा रहा है। मैं आपको बात बताता चलूँ, इमरान खान की सही जो बात है, सही करेक्ट बात जो है वो सिर्फ अलीमा खान ही उस इमरान खान से लेकर बाहर कर रही है। उसी बातों पर तवज्जो दें और उसी की बातों से यानी कि मुस्तफ़ीद हों, यानी कि उसकी बातों को ही दुरुस्त समझें। और उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो IMF को यानी कि अभी तक 13 लाख तकरीबन लोगों ने ईमेल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा जो इस वक्त टोला जो यानी कि मफाद परस्तों का हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो चुका है, इनको कर्ज नहीं देना इसको कर्ज, क्योंकि जो अवाम को मैंडेट चोरी करके आए हैं। हकीकत में जो इस वक्त जिसने अवाम से इलेक्शन यानी कि जीता है, अवाम ने जिसको वोट दिया है वो इस वक्त जेल में है, इसलिए इनको कर्ज नहीं देना। और आज से कुछ दिन बाद यानी कि एक बहुत बड़ा शोर शराबा होगा कि इमरान खान ने ये क्या कर दिया, ये वो क्या कर दिया, ये दुश्मन अनासर के साथ मुलव्वस है, मफाद परस्त है, ये है वो। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इमरान खान ने कर्ज को IMF प्रोग्राम कर्ज को बंद करने की नहीं बात की। उसने सिर्फ यही कहा है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 30% सीटों पर धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ, लिहाजा आप यानी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से अदारे मौजूद हैं, इन पर ऑडिट करवा दें। ऑडिट करवाने के बाद आप बेशक जिस तरह चाहे दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो अवाम के मैंडेट से तो आए नहीं है, अवाम का मैंडेट चोरी करके ये जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर यानी कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो कौमी असम्बली का आज अजलास 16वां अजलास है, जिसमें आज वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करना है। और आपको बताना चाहिए कि सदर ने भी रात के वक्त यानी कि दस्तखत कर दिए थे, और उसने भी यानी कि इजलास को यानी कि बुलाने का आर्डर जारी कर दिया था। सदर ने क्यों किए कि पहले क्यों नहीं किए? सदर ने इसलिए किए कि सदर ने कहा था कि जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, मुकम्मल मेम्बरान हैं, उनकी लिस्ट मुकम्मल की जाए, तमाम लोग हल्फ उठाएँ, ताकि ये जो एक इधर क्रिएट हो चुका है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो चुका है, इसको दुरुस्त सिमत में लाया जा सके। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। लेकिन रात के वक्त शायद उसको किसी ने कोई डिस्टर्ब किया, उसने यानी कि बिला आखिर समरी पर दस्तखत कर दिया, कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। आज यानी कि कौमी असम्बली के इजलास जो है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़रिए सदारत हो रहा है, जिसमें यानी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब कीजिएगा और मुस्लिम मेम्बरान जो है इसमें हल्फ उठाएंगे, जिसमें PTI के भी ज़ाहिर खान थे हल्फ उठाएंगे, और PMLN और PP वगैरह के यानी कि सब लोग, मौलाना फजल रहमान वगैरह सब लोग इसमें हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाने के बाद यानी कि वज़ीर आज़म की चॉइसमेंट तो 2 साल पहले हो चुकी है। आपको बताना चाहिए ये बहुत अच्छा एक मासूम बच्चा है, ये किसी के आगे बोलता नहीं है, लिहाजा इसकी ही चॉइसमेंट की जाएगी और इसका इंतखाब किया जाए। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ जब भी वज़ीर आज़म जो बनने के चक्कर में आया, जब भी पार्लियामेंट्री हाउस में लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है, जो मुल्क की सूरत हाल है, वो इतनी दुरुस्त नहीं है, वो इतनी सही नहीं है कि जो हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो चल सके। वो इस वक्त जो मुल्क का निज़ाम है बहुत अफसरदा किस्म का है। और एक अफसोस की बात भी ये है कि अवाम कह रही है कि हमने PDM-2 टोले को यानी कि नहीं चुना, लेकिन इसके बावजूद एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, इस वक्त जो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं कबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये बिल्कुल बनेगी। सिर्फ एक बजट की देर है, बजट के बाद ये नवाज शरीफ साहब से और सीटें भी मांगेंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी इनके होंगे। सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोग्राम इस वक्त जो है वो मुल्क को चलाना है, 5 साल निकालने का प्रोग्राम है, और आगे भी ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत बन चुकी है, ये ज़्यादा यानी कि देर नहीं चल सकेगा, क्योंकि मैंडेट चोरी हो चुका। और दूसरी तरफ अमेरिका से बारे में बात करें, अमेरिका का रोजाना इसका यानी कि रद्द-ए-अमल दे देता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अमेरिका इस पर एक्शन नहीं लेता। और इससे बड़ी अफसोसनाक और खतरनाक जो खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा रोजाना बयान देता है कि फ़लस्तीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने बच्चे कत्ल हो रहे हैं, लोग घास खाने पर मजबूर हैं, मट्टी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इतना बेबस हो चुका है कि उसको रोक नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो इसराइल है,
इसराइल तो इतना कमज़ोर मुल्क है, अगर पाकिस्तान एक दफ़ा अपने पाँव पर खड़ा होकर बयान दे दे कि अगर इसराइल अपनी जो कार्रवाई है नहीं रोकता तो हम इसको यानी कि नेस्तनाबूद कर देंगे, हम इन पर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इतना इतना माइकलाल कौन है, ये करप्ट वाले किस लिए मसलत किए थे, इसलिए मसलत किए थे हैं, लिहाजा इनको सपोर्ट तो किया जाएगा, इमरान खान पर जुल्म और किया जाएगा, लेकिन होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, फिर ईमान अल्लाह।